जगदीश मानोदकर। आज हम पढ़ेंगे एलएलबी का बीएनएसएस बीएनएसएस का टॉपिक टॉपिक है वारंट के ऊपर। ओके, तो वारंट के ऊपर का एक टॉपिक है, तो मैं इसके ऊपर आपको पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप यूट्यूब पे नए होंगे तो ये चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और प्रेस द बेल आइकॉन प्लीज। तो अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वारंट। व्हेन अ सर्च वारंट इज इशू, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में सर्च वारंट कब निकलता है? किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट में सर्च वारंट कब निकलता है? तो ये टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पढ़ेंगे उसका मीनिंग क्या है। मीनिंग मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या है। A search warrant is a written order issued by a magistrate authorizing a police officer to search a specific place for a specific things or person। तो एक सर्च वारंट मतलब क्या होता है? ये एक प्रकार का एक डॉक्यूमेंट है। विच डॉक्यूमेंट? इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट विच इशू बाय अ मैजिस्ट्रेट। जो कौन इशू करता है? मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट मतलब न्यायाधीश। न्यायाधीश एक डॉक्यूमेंट ऑथोराइज करता है, सॉरी इशू करता है, और जिसके ऊपर ऑथराइजिंग अ पुलिस ऑफिसर मुझे पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज करता है कि भाई मान्यता देता है कि भाई आप क्या करो, इस व्यक्ति को सर्च करो। फॉर एग्जाम्पल एक्स व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति को आप क्या करो, सर्च करो, और सर्च करने के बाद क्या करो, उसको न्यायालय में प्रेजेंट करो। हैबियस कॉर्पस टू प्रेजेंट द बॉडी। बॉडी को पकड़ो और कोर्ट में वो प्रेजेंट करो। बराबर है। मतलब ऐसा नहीं कि कोर्ट से सॉरी उसको पकड़ो और पुलिस स्टेशन में उसको डिटेन करो। ऐसा होता है कि सर्च वारंट का मीनिंग नहीं। उसको प्रेजेंट करो इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने उसको प्रेजेंट करो। तो उसका जो डॉक्यूमेंट है और जो ऑथराइज किया जाता है कोर्ट के थ्रू, और जो भेजा जाता है पुलिस स्टेशन को कि भाई ऐसे पर्टिकुलर व्यक्ति है, उस व्यक्ति को आप क्या करो, अरेस्ट करो और मेरे सामने लेके आओ। एंड स्पेसिफिक प्लेस फॉर अ स्पेसिफिक थिंग और अ पर्सन। सच अ स्पेसिफिक प्लेस, एक विशिष्ट जगह पे वो ये सर्च वारंट निकलता है। जैसे कि आप रह रहे हो वाशिम में, तो आपका वारंट कहाँ निकलेगा? वाशिम में रहेगा। आप अगर राजस्थान में भाग के चले गए तो आपका सर्च वारंट हो जाएगा राजस्थान का। तो जहां पे जो विक्टिम नहीं, जो ऑफेंडर है, जो अक्यूज पार्टी है, वो अक्यूज पार्टी जहां पे मिलती है तो उस वहां पे वो वारंट निकलता है फॉर द स्पेसिफिक थिंग्स ऑफ पर्सन। ठीक है, कोई भी व्यक्ति का या पर्टिकुलर पर्टिकुलर थिंग का। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, अगर किसी व्यक्ति ने चोरी का सामान लेके भागा, जैसे कि कोई व्यक्ति सोना लेके भागा, तो सर्च वारंट उस व्यक्ति का भी निकलेगा। किसके लिए? स्पेसिफिक थिंग्स के लिए। बराबर है। चोर ने सोना लेके भागा तो सोने के लिए उस व्यक्ति का क्या निकलेगा? सर्च वारंट निकलेगा। बराबर है। तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक थिंग के लिए और पर्सन के लिए जो वारंट निकलता है, ढूंढने के लिए जो ऑथराइजिंग किया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? सर्च वारंट। वेन अ सर्च वारंट इशू, सर्च वारंट कब इशू होता है? सर्च वारंट कब इशू होता है? तो उसका एक सेक्शन है कि भाई इस सेक्शन के अंदर ये सर्च वारंट इशू होता है। कौन सा सेक्शन है वो? सीआरपीसी का सेक्शन 93 थ्रू 98। बराबर। कौन से सेक्शन के अंदर वो सर्च वारंट इशू होता है? सेक्शन 93 टू 98 के भीतर। अब मैजिस्ट्रेट में इशू अ सर्च वारंट इन द फॉलोइंग सिचुएशन। नीचे ही दिए गए सिचुएशन पे क्या करेगा मैजिस्ट्रेट? इशू करेगा। क्या इशू करेगा? सर्च वारंट। कौन सा सिचुएशन? कौन सी है? कौन से परिस्थितियों में वो सर्च वारंट
निकलता है। सबसे पहले क्या स्थिति होगी? फर्स्ट, sorry, when the court believes that a person who is supposed to produce a document or thing will not do so, जब कोर्ट क्या करता है, बिलीव करता है, मतलब कोर्ट को एक विश्वास आ जाता है, कोर्ट को विश्वास आ जाता है। किसका विश्वास आ जाता है? when the court believes that a person who is supposed to produce a document or thing will not do so, तो जो कुछ भी जो व्यक्ति है, जो कुछ भी जो व्यक्ति है, एक मिनट, तो ये जो सर्च वारंट है इशू कब होता है? जब मैजिस्ट्रेट में इशू अ सर्च वारंट इन द फॉलोइंग सिचुएशन, व्हेन द कोर्ट बिलीव दैट अ पर्सन हु इज सपोज्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट और थिंग विल नॉट डू सो। अगर कोर्ट को ऐसा बिलीव होता है कि जो कुछ भी व्यक्ति है, जो व्यक्ति है जो सपोज टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट और थिंग विल नॉट डू सो, उसने जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस की है तो ये विल डू नॉट सो, मतलब ये ज्यादातर फायदेमंद नहीं है। जब कोई भी व्यक्ति डॉक्यूमेंट्स देता है तो कोर्ट को मालूम हो जाता है कि भाई इस डॉक्यूमेंट प्रेजेंट होने के कारण, ये जो डॉक्यूमेंट है प्रेजेंट होने के कारण इसका जो गुनाह है ये मान्य नहीं हो जाता। तो फिर आप क्या करो, और डॉक्यूमेंट खोज के निकालो, और डॉक्यूमेंट क्या करो, आप खोज के निकालो। तो ये जब कोर्ट को मालूम हो जाता है तो वो कोर्ट क्या करता है, सर्च वारंट निकलता है कि भाई पर्टिकुलर थिंग का आप क्या करो, सर्च वारंट सर्च करो। उसके बाद व्हेन द डॉक्यूमेंट और थिंग इज नॉट नो टू बी इन एनी वंस पोजीशन, जब उसको मालूम हो जाता है कोर्ट कि भाई जो डॉक्यूमेंट जो चाहिए, जैसे कि खून करने में अगर एक एक्स ने वाई का खून किया, तो एक्स ने वाई का खून किया, तो ये सिद्ध करने के लिए हमको क्या चाहिए, कुछ शस्त्र चाहिए। पोस्टमार्टम में बोला है कि भाई चाकू ने वार किया है, चाकू ने पेट में वार किया, तो चाकू ने पेट में वार किया, तो ये सर्च करने के लिए पुलिस ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। और नियुक्त होने के बाद निखन जी गुड इवनिंग। और ये हाँ, और ये नियुक्त होने के बाद फिर क्या हो जाता है, वो चाकू के लिए सर्च वारंट निकलता है कि भाई हाँ हाँ ठीक है, ये चाकू इन्होंने मारा है तो इसका सर्च वारंट निकालो। व्यक्ति के साथ व्यक्ति मिल गया तो चाकू का वारंट निकलती है, भाई चाकू को क्या करो, प्रेजेंट करो। ठीक है। व्हेन द डॉक्यूमेंट और थिंग इज नॉट टू बी इन वंस पोजीशन, जब वो जो कोई भी चीज या जो कुछ भी जो ये है उसके पोजीशन में नहीं होगा, ताबे में नहीं होगा, तब व्हेन अ जनरल सर्च और द इंस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड, व्हेन अ जनरल सर्च और द इंस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड, अगर जनरल सर्च है, सामान्य का जो सर्च है, खोज है, और इंस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड या इंस्पेक्शन है, तो ये मालूम होने के लिए सर्च वारंट निकालना पड़ता है। सेक्शन 93/1/C टू सर्च फॉर अ पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड, अगर किसी व्यक्ति को रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया है, रॉन्गफुली मतलब चुकीच्या पद्धतीने जर त्याला डांबून ठेवलं असेल, जर एखाद्या व्यक्तीला काय केलं असेल, चुकीच्या पद्धतीने डांबून ठेवलं असेल, जसं की आता एक्स ने वाय ला किडनॅप केलं, मग किडनॅप केलं तर मग कुठे ठेवलं, त्याला एखाद्या बंद खोलीमध्ये ठेवलं, म्हणजे त्याला डिटेन केलं गेलं, त्याला कन्फाईन केलं गेलं, त्याला बंदिस्त केलं गेलं। जर एखाद्या व्यक्तीने एखाद्या व्यक्तीला बंदिस्त केलं, एक्स ने जर वायला बंदिस्त केलं, तर मग कोर्ट काय करते, एक्स ला सांगते की बा तू त्याला लपून कुठे ठेवलं, बराबर है। तो ये सर्च करने के लिए क्या करना पड़ता है, टू सर्च फॉर द रॉन्ग पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड, बराबर है। जिस व्यक्ति को बंदिस्त किया गया है, सपोज एक्स ने वाई को बंदिस्त किया, तो वाई के लिए वो वारंट निकलेगा कि आप वाई को क्या करो, प्रेजेंट करो। ठीक है।
टू सर्च फॉर अ पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड, और जो पर्सन है वो रॉन्गफुली कन्फाइंड किया गया है तो उसको क्या करो, आप प्रेजेंट करो, उसको खोज के निकालो। सेक्शन 5, सॉरी पॉइंट 5, टू सर्च फॉर अ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन अ स्टोलन प्रॉपर्टी, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स, काउंटरफिट कॉइन्स इटीसी। टू सर्च फॉर अ प्लेस, ऐसे ऐसे प्लेस को खोजना, टू सर्च फॉर द प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी, forged documents, counter coins, counterfeit coins, stolen coin, एक मिनट, stolen property, second forged documents, counterfeit coins, counterfeit coins etc। देखो अभी, to search for the place suspected to contain a stolen property, forged document, counter coins, counterfeit coin। अगर कोई व्यक्ति, सपोज एक एक्स व्यक्ति ने वाई की जो जगह है वो क्या की, उसने खरीद ली। टू सर्च फॉर द प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन अ स्टोलन प्रॉपर्टी, फर्स्ट डॉक्यूमेंट, कंटेनर, कॉइन्स। अगर यक्स ने वाई की प्रॉपर्टी खरीदी है, लेकिन यक्स ने क्या किया, यक्स ने वाई की प्रॉपर्टी खरीदी है लेकिन यक्स ने क्या किया, हाँ, सो टू सर्च फॉर द प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी, फर्स्ट डॉक्यूमेंट, काउंटरफिट कॉइन, तो यहाँ पे फर्स्ट डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसके बाद में काउंटरफिट कॉइन हो जाएगा, उसके बाद में जो स्टोलन प्रॉपर्टी है तो स्टोलन प्रॉपर्टी का भी हो जाएगा। टू सर्च फॉर द प्लेस सस्पेक्टेड, तो स्टोलन प्रॉपर्टी का भी क्या होगा, प्लेस ये होगा, सस्पेक्टेड होगा। ओके, नेक्स्ट, व्हेन अ सर्च कैन बी मेड विदाउट वारंट, जब कभी, देखो आपने पिक्चर देखा है दृश्यम, दृश्यम पिक्चर में क्या हो जाता है, अजय देवगन के घर पे कभी भी पुलिस आ जाती है, बराबर है। अजय देवगन जब घर ही नहीं रहते तब भी पुलिस आ जाती, क्यों आ जाती है, व्हेन अ सर्च कैन बी मेड, व्हेन अ सर्च कैन बी मेड विदाउट अ वारंट, ऐसे जो सर्च है जहां पे वारंट की भी जरूरत नहीं है, तो ऐसे केसेस में क्या हो जाता है, उसको अरेस्ट किया जाता है। व्हेन अ सर्च कैन बी मेड विदाउट वारंट, जब कभी कोई भी सर्च अगर निकालना है, बनाना है तो मैड, सॉरी, व्हेन अ सर्च कैन बी मेड विदाउट वारंट, जब कभी कोई भी सर्च हमको करना है लेकिन वो विदाउट अगर ये होगा, वारंट होगा, तो यहाँ पे है। सो नेक्स्ट पॉइंट, पुलिस, व्हेन अ सर्च कैन बी मेड विदाउट वारंट, जब कभी कोई भी सर्च अगर करना है हमको तो वारंट की जरूरत कहाँ नहीं पड़ती। देखो, पुलिस कैन कंडक्ट अ सर्च विदाउट अ वारंट इन सर्टन अर्जेंट केसेस, तो पुलिस ऑफिसर क्या होगा, सर्च करेगा विदाउट अ वारंट इन अ सर्टन, इन अ अर्जेंट क्लासेस। नेक्स्ट, पुलिस कैन कंडक्ट अ सर्च विदाउट अ वारंट इन अ सर्टन अर्जेंट केसेस, तो ऐसे जो केसेस है जिसमें वारंट की भी जरूरत नहीं होती है, उस केस में भी हाँ वो केस अभी देखेंगे। पुलिस कैन कंडक्ट अ सर्च विदाउट अ वारंट इन सर्टन अर्जेंट केसेस, when obtaining a warrant would cause undue delay and the officer has responsible grounds to believe that the evidence or the suspect may be cancelled or destroyed।
When obtaining a warrant would cause undue delay and the officer has reasonable grounds to believe that evidence or suspect may be cancelled or destroyed. जब कभी वारंट निकलता है तो वो जो वारंट है वो वर्ल्ड कॉज अनड्यू डिले एंड द ऑफिसर हैज रीजनेबल ग्राउंड्स, और जो ऑफिसर है उसको रीजनेबल क्या है, राइट्स है. Next, when obtaining a warrant would cause undue delay and the officer has reasonable grounds to believe that the evidence or the suspect may be cancelled or destroyed. जब कभी वारंट निकलता है तो वारंट क्या करता है कि आप अनड्यू डिले में रहो, कारण the officer must record reason in writing for not obtaining the warrant. जो पुलिस ऑफिसर है मस्ट रिकॉर्ड रीजन इन राइटिंग फॉर नॉट ऑब्टेनिंग द वारंट, तो वो जो पुलिस ऑफिसर है वो रिकॉर्ड करता है रीजंस इन राइटिंग फॉर नॉट ऑब्टेनिंग द वारंट, और जो रीजंस है, जो कारण है. नेक्स्ट, द ऑफिसर मस्ट रिकॉर्ड रीजन इन राइटिंग और इन ऑब्टेनिंग द वारंट, तो जो ये है ऑफिसर है वो क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा. नेक्स्ट, द सर्च मस्ट बी द सर्च द सर्च मस्ट बी reported to the nearest magistrate upwards. Next, the officer must be record reasons in writing or obtaining the warrant. जो पुलिस ऑफिसर है उनको राइटिंग में फॉर नॉन obtaining the warrant. नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, द सर्च मस्ट बी रिपोर्टेड टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट अपवर्ड. जो सर्च है वो क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड हो जाएगा कहाँ पे, टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट ऑफर्स. कहाँ तक, रजिस्ट. नेक्स्ट पॉइंट, द सर्च मस्ट बी रिपोर्टेड टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट ऑफवर्ड. जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट है, सो द सर्च मस्ट बी रिपोर्टेड टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट ऑफवर्ड. जो ये है केस है तो वहाँ पे रियल मैजिस्ट्रेट ऑफवर्ड जाएंगे. ओके. Example, if a police get reliable information that stolen goods are being moved out of a house immediately, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर है वो रियलेबल क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है किसको, हाँ, दे कैन गिव आउट लाइन. नेक्स्ट, with warrant issued by magistrate law and next point अभी, in short, with a warrant issued by magistrate needed. हाँ, with a warrant, without warrant allow in urgent situations, section 165 CRPC and proper recorded. तो जहाँ पे इसकी ये नहीं है, नॉट अंडर सिचुएशन ऑफ सेक्शन 160 पॉइंट सेक्शन 72.
नेक्स्ट तो इस प्रकार से देखो, इन शॉर्ट विथ वारंट इशू बाय मैजिस्ट्रेट लेवल, ये वारंट के साथ क्या होता है, नेक्स्ट without warrant allow in urgent situations under the section 165 CRPC, सेक्शन 165 CRPC के अंतर्गत ये क्या है, विदाउट वारंट है, और विदाउट वारंट किया जाता है और सैंक्शन किया जाता है। नेक्स्ट सो इस प्रकार से ये टॉपिक जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, कमेंट करिए। थैंक यू।